वेलकम बैक टू द क्लास। साझेदारी का दूसरा चैप्टर चल रहा है, नए साझेदार का प्रवेश। क्वेश्चन 21 हो चुके हैं, 22वां देखो। ए तथा बी और सी 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उनकी पूंजी क्रम से 30,000, 20,000, 10,000 है। उन्होंने देय को इस शर्त पर साझेदार बनाने का निश्चय किया कि वह लाभ का 1/6 भाग लेगा और 20,000 की पूंजी लाएगा, 10,000 की ख्याति लाएगा, देगा ख्याति के लिए रुपये भी। सी का हिस्सा पूर्ववत रहेगा, मतलब सी अपने हिस्से में कोई भी चेंज नहीं करेगा। इसके बाद डी ने अपनी पूंजी की राशि दे दी, लेकिन ख्याति के लिए केवल 5,000 रुपये ला सका है। लाने थे 10,000, लाया सिर्फ 5,000, बाकी 5,000 उसके खाते से काटे जाएंगे। ठीक है, चलिए उपयुक्त व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने हेतु आप जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए और नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो जनरल प्रविष्टि करने से पहले हमको न्यू पी एंड एल रेशियो निकालना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर है 22 और यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पी एंड एल रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे पास। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए, बी, सी। रेशियो है 3-2-1। न्यू पार्टनर कौन आया है? डी। और कितने से के लिए? 1/6 के लिए आया है। लेकिन इसमें एक बात है कि जो सी है ना, सी अपना हिस्सा चेंज करना नहीं चाहता है। मतलब सी को अगर पहले 20 रुपये मिल रहे हैं ना, तो डी के आने के बाद भी उसको 20 ही रुपये चाहिए, उसको कम नहीं करना है अपने आप को, है ना। तो कम कौन करेगा? ए और बी करने वाला है। तब बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब समझो। अब इसमें ये तो बोला नहीं है कि डी जो आ रहा है वो किसी से बराबर हिस्सा लेगा या समान अनुपात में लेगा, सारा हिस्सा किसी एक से लेगा, ऐसा नहीं बोला। तो पहला वाला पोर्शन इसमें लगेगा टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। भाई फर्म ने कमाया कितना रुपए? 1 रुपया। अब हम लिखेंगे बैलेंस पी एंड एल आफ्टर डी। डी के बाद कितना बचेगा? 1 - 1/6 करना पड़ेगा हमको। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 -1 करेंगे तो 5/6। बताना तो बात समझ में आ गई। अब ये जो हिस्सा बचा ये तीनों में बटना चाहिए था, लेकिन सी कहने लगा मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए, मुझे पहला वाला हिस्सा चाहिए। तो सी को भी हिस्सा देना पड़ेगा फिर इसमें से। फिर लिखेंगे एक बार बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर सीज पार्ट। तो कितना था? 5/6 हमारे पास था, माइनस कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 और 1 6। तो कितना? 1/6। फिर से माइनस करेंगे हम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। 6 और 6 एकदम सेम है, ये सेम लिख सकते हैं यहाँ पे। 6 पंजे 30, सॉरी 30 नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि 6 हमने कॉपी किया तो ऊपर वाला कॉपी करना पड़ेगा। 5 - 1 तो कितना बचेगा? 4/6। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो 4/6 बचा है ना, इस 4/6 को ए और बी अपने हिस्से में बांट लेंगे, क्योंकि सी को तो देना ही नहीं है। ए और बी बांटेंगे। तब देखो इज न्यू पी एंड एल रेशो। तो कितना बचा है? 4/6। उनको कितना मिलेगा? ए और बी तो बचे हैं, सी तो चला गया। ए और बी का रेशो बस 3 और 2, 1 को छोड़ दो पूरे तरीके से। तो कितना बचा? 3/5। बताओ ये बात समझ में आ गया। हम गलती क्या करते हैं यहाँ पे? 3/6 कर देते हैं। 6 नहीं करना है, क्योंकि सी तो चला गया, सी को तो पहले ही दे दिया हमने। ठीक है, चलो अब बी इज न्यू पी एंड एल रेशो कितना है? 4/6 गुणा 2/5। लिखना तो सी का भी पड़ेगा। सी इज न्यू पी एंड एल रेशो कितना उसका? 1/6, क्योंकि हमने निकाला था माइनस करके 1/6, उसको देना नहीं है कुछ भी। और डी का भी लिखना पड़ेगा। डी इज न्यू पी एंड एल रेशो कितना है? 1/6। इनको करना पड़ेगा सॉल्व। तो 5 × 30 गुणा लगा, सीधी सीधी गुणा, 4 × 3 = 12। इसको सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, 6 पंजे 30। इसको सॉल्व करेंगे 30 बनाना पड़ेगा इसको। तो कितने का मल्टीप्लाई? 5 का और 5 का मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा? 5/30। इसको भी 30 बनाना पड़ेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर। तो कितना आएगा? 5/30। सब में 30 है तो क्या बचा? 12, 8, 5, 5। बताओ ये बात समझ में आ गई? रेशो निकालना आ गया समझ में? अब जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम थोड़ा सा लिखते हैं।
जो न्यू पार्टनर है वो कौन है, डी है, और डी जो आ रहा है वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए। कितना कैपिटल ला रहा है वो, कैपिटल उसने कितना लाया, 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, ज़्यादा है, कैपिटल ला रहा है वो 20,000, और गुडविल कितनी है उसके हिस्से में लाएगा वो 10,000 की गुडविल लाना चाहिए था, लेकिन 10 पूरी न ला के कितनी ला रहा है, 5,000 कैश में ला रहा है, तो 5,000 उसके खाते से कटेंगे। हमारा नियम ये है कि गुडविल का जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा जो है बांटना पड़ेगा पुराने साझेदारों में। तो अब ये पैसा 2 बार बटेगा, क्यों, एक बार तो कैश है 5,000 वो बटेगा और 5,000 उसके खाते से बटेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 5,000 के 2 सेट है हमारे पास, 5,000 डीज कैपिटल से है और 5,000 का कैश है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको बांटेंगे कैसे, हमेशा उन साझेदार को पैसा मिलेगा जिन्होंने की सैक्रिफाइस किया है। सी ने तो मना कर दिया भाई मैं अपने हिस्से से कुछ नहीं दूंगा, देगा कौन, ए और बी, तो ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो हमको निकालना पड़ेगा और उन्हीं में पैसा बटने वाला है। ये बात समझ पा रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। इसको यहाँ से ऐसे खत्म करते हैं इधर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि इसके बिना हमको पता ही नहीं पड़ेगा ए और बी को कितना हिस्सा देना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, सैक्रिफाइस रेशियो निकलता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो किस किस का निकलेगा, ए का निकलेगा, इज सैक्रिफाइस रेशियो। ए का पुराना अनुपात कितना था, 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6। नया कितना हो गया ए का, 12, 8, 20, 25 और 30, तो 12/30। बताओ ये बात समझ में आ रही होगी। अब लिखेंगे बी इज सैक्रिफाइस रेशियो। तो बी का पुराना कितना था, 2/6, नया कितना हो गया, 8/30। बताओ यहाँ तक बात समझ आई। इसको करेंगे सॉल्व, इन दोनों की उड़ा करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा 180, 30 का उल्टा 30 में करेंगे कितना आएगा 90, और 12 सिंह 72, कितना बचेगा 18/180। बताओ ये बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करेंगे 180 और 60, 8 सिंह 48, तो कितना बचेगा ये 12/180। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18:12, या फिर इसको काट दूं तो 3 चौके 12 और 3 सिंह 18, 3 चौके 12 और 3 सिंह 18। ये अब भी कट सकता है, कितना कटेगा अब ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फाइनल ये वाला आंसर मान सकते हैं हम। या तो बस समझ में आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि सैक्रिफाइस रेशो पुराने रेशो के बराबर निकलता है, 3 और 2, और कभी कभी डिफरेंस होता है इसमें। तो तुमको ये नहीं समझना हमेशा इतना ही आएगा, तुमको हमेशा निकाल के देखना है। ये क्लियर है बात। अच्छा ये कब आता है कि सेम ही आएगा, ये कब हमको पता चलेगा, अगर यहाँ पे नया पार्टनर जो आ रहा है उसको पहले वाले फॉर्मूले सॉल्व किया है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द वन ऐसे सॉल्व किया है, तो हमेशा जो प्रॉफिट आएगा पुराने वाले के जैसे आएगा, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो जो आएगा पुराने वाले के बराबर आएगा। लेकिन बाद के किसी 3 से किया है तो फिर इसके बराबर नहीं आएगा, फिर चेंज हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। ठीक है, अब करना क्या है कि 3-2 के रेशो में इस वाले पैसे को बांटना पड़ेगा और इन दोनों को मिलेगा ये वाला पैसा, इसको ए और बी को। समझ पा रहे हैं वाली बात। तो इस पैसे को हम कैसे बांटेंगे, तो पहले वाले जो 5,000 हैं वो किसको मिलेंगे, ए को और बी को। किस रेशो में, 3 और 2 के रेशो में। फिर दूसरे वाले जो 5,000 जो कैश है ना, वो किसको मिलेगा, ए को और बी को। कितने रेशो में, 3 और 2 के रेशो में। चलो बांटते हैं, एक को बांट लेते हैं, फिर दोनों का आंसर वही आ जाएगा। 5,000 मल्टीप्लाई 3 2 5 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ गया 3,000। इसका बांटेंगे तो 5,000 मल्टीप्लाई 2/5, 5 क्योंकि 3 और 2 5 ऐसे, तो कितना आ गया 2,000। सेम इधर आएगा, 3,000 इसका और 2,000 इसका। बताओ ये बात क्लियर एकदम, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। अब मैंने सारी वैल्यू बांट दी है, बस जनरल एंट्री बनानी बाकी है। अब जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे इधर समझ लो, 2 एंट्री है तो दोनों इस पे आ जाएंगी। देखो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, पहला नया पार्टनर आएगा तो पैसे लेके आएगा, लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट
टू डीज कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद में पैसे भी लेके आएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग न्यू पार्टनर एडमिशन विद कैपिटल एंड गुडविल। ऐसे तो गुडविल के कितने रुपए ला रहा है, सिर्फ वो 5,000 लाने चाहिए थे उसको 10,000, लेकिन 5,000 ला रहा है वो। कैपिटल के कितने ला रहा है 20,000, टोटल में कितना आ गया, लेकिन पुराने साझेदार को 10,000 रुपए चाहिए, वो ला रहा है 5,000, तो 5,000 कहां से कटे जाएंगे, उसके खाते से काटे जाएंगे। चलो लिखते हैं कैसे बांटेंगे इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, चलो 5,000 रुपए तो वो यहां से ले लेंगे। इसके बाद में डी की कैपिटल से लेंगे, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 5,000 रुपए डी की कैपिटल से लेंगे। अभी किसके पास जाएंगे सारे पैसे, एक बार एज कैपिटल अकाउंट, एक बार बीज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने रुपए जाएंगे देखो, 3 और 3 6, एक यहां पे कितने जा रहे हैं 6,000, तो एक यहां पे लिख दो 6,000। बी के यहां पे कितने जा रहे हैं 2 और 2 4,000। ये हो जाएगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है बात एकदम, क्वेश्चन खत्म हो गया, कर लो कॉपी।